أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على रसूलिहि الأमीन अम्मा बाद। उम्मीद है मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने है। अगर नहीं तो मुझे बता दीजिएगा। जी, नजर आ रही है। ओके। तो जैसा कि आपने पिछले क्लास में जो हाजिर थे और जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है उन्होंने समझा होगा कि हमारा जो मौजू अभी है फिलहाल वो नाइबुल फाइल है। यानी अगर फेल को मबनी लिल मजहूल बना दिया जाए, यानी उसके फाइल को जिक्र ना किया जाए या उसको कुल्ली तौर पर नामालूम होने की वजह से या दीगर असबाब की वजह से हज़फ कर दिया जाए, तो उसके मकाम पर एक इसम रफा की हालत को लेता है जिसको हम नाइबुल फाइल कहते हैं। यानी फाइल का रिप्रेजेंटेटिव या फाइल के एब्सेंस में उसका किरदार अदा करने वाला। ठीक है, तो नाइबुल फाइल। तो हमने पिछले क्लास में कुछ वक्त सर्फ के साथ स्पेंड किया था ताकि हम ये समझें कि कोई भी फेल माजी हो या मुदारे हो तो इसको अगर मालूम का सीगा है जिसमें फाइल हमें पता चलता है, इससे हम मबनी का सीगा कैसे बना सकते हैं। और हमने बहुत सारे कायदे सीखे थे और मैंने अल्लाह के फजल से हमने ग्रुप में जो है ना वो उसके कवायद जो है वो इख्तिसार के साथ जिक्र कर दिए थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और उसको रिव्यू यानी याद से किया होगा। और आज का हमारा जो क्लास है इसका जो पहला सेशन है वो उन्हीं कवायद का रिकैप है ताकि हम देख सकें कि हमने जो कायदा सीखा है अब क्या हम इससे मजहूल के सिगे बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो ये हमारा होगा। फिर हम कुछ रिकैप करेंगे फाइल के ताल्लुक से, नाइबुल फाइल के ताल्लुक से, और कुछ जुमलों के जरिए से हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे जो आप लोगों से हेल्प चाहिए वो ये कि ये सेशन मुझे इंटरेक्टिव चाहिए। अगर आप बोल नहीं सकते तो कोशिश करें कि लिख कर बताएं। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो या नहीं समझ में आ रहा तो भी मुझे इत्तला करें। ठीक है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। लेकिन मैं इस सेशन को ज़रा यानी सही तौर पर करना चाहता हूँ। यानी मैं बहुत स्लो नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने को। अगर एक सेक्शन में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो बाकी सेक्शंस कंप्लीट नहीं होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हम देखते हैं कि हम किस स्पीड से चल सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो स्क्रीन के सामने आपके जो चीज़ हाजिर है वो है पहली तदरीब जो कि है इब्न अल अफ़आल अल आतिया लिल मजहूल। यानी यहाँ पर जो भी फेल दिए हैं चाहे वो माजी के सीगे हों या मुदारे के सीगे हों, इनको आपने क्या करना है, मजहूल का सीगा बनाना है उन कवायद को मद्देनजर रखते हुए जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। मैं आपको इंशाल्लाह गाइड भी करूंगा और हम रिकैप भी करेंगे कि हमने क्या कायदा पढ़ा था। लेकिन मुझे फौरी तौर पर यानी आप लोगों का रिस्पांस चाहिए ताकि मैं अगले वर्ड पर बढ़ सकूं। तो हम टॉप डाउन अप्रोच जाएंगे, दाहिने तरफ से ऊपर से नीचे, फिर उसके बाएं वाला, फिर उसके बाएं वाला, फिर उसके बाएं वाला। ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला सीगा है ज़बह। ठीक है, मानी या मीनिंग पर हमारा भी फोकस नहीं है, लेकिन ज़बह यानी ज़बह करना, यानी ज़िबहन से है ये। तो ज़बह यज़बहु से इसका फेल माजी है ज़बह। तो ज़बह यानी उसने ज़बह किया। तो अगर इसका मजहूल हमें बनाना है तो हमने जो आम कायदा माजी का है वो क्या सीखा था कि पहला, और आप लोग चाहें तो ग्रुप में हमने जो स्क्रीनशॉट एक भेजा था उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसमें आम कायदा जो फेल माजी के ताल्लुक से था वो ये कि हमेशा आखिरी से पहले वाले हर्फ को हम कसरा अगर दे दें कसरत देते हैं। और पहले वाले लफ्ज पर दम्मा दे दें जमा तो देते हैं। तो ये मजहूल बन जाता है। तो जब, मजबूर देते बिल्कुल। तो हैं। जब, जुबी था, जुबी। तो जुबिहा, जबाहा से जुबिहा। जुबी ठीक। था। ठीक है। तो जबाहा से, वन सेकेंड, जबाहा से जुबी। जुबिहा। ठीक है, जबाहा से जुबिहा, इसमें तो कोई इश्काल नहीं है इंशाअल्लाह। अगले लफ्ज पर आते हैं, करा। करा से, पूरी अच्छा, कुरिआ। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? कु री, खोरिया। इस तरह, या या और या। इस तरह, या या। इस तरह?
कोरिया। या, लास्ट अच्छा, पार्ट। इसको लास्ट। इसको या पढ़ेंगे या आ पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। अच्छा, तो जवाब है कि इसको ये हमजा को इसको निकालेंगे, हाँ, आ इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल, इसको नबरा कहते हैं, ठीक है। इस साइन को क्या कहते हैं? नबरा। नबरा। तो नबरा पर हमजा होगा, ठीक है, नबरा। तो कुरिया इस तरह। और वो क्यों है? क्योंकि इस हमजा से पहले कसरा है। तो कसरा की चूंकि कुव्वत ज्यादा होती है, तो कसरा से मिलती हुई जो शक्ल है वो क्या है? या की शक्ल। तो या वाली शक्ल पर हमजा आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये कुरिया इस तरह लिखा जाएगा, ना कि सिर्फ हमजा या अलिफ, ठीक है। तो ये आप जरा जहन में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस हमजा से पहले कसरा आ रहा है, और अगर हमजा से पहले कसरा आता है तो आम कायदा यह है कि उस हमजा को या की कुर्सी पर लिखा जाता है, ठीक है। इसको नबरा कहते हैं। वेरी गुड। अब आ जाते हैं वलदा। वलदा। वुलिदा। वलीदा। वुलीदा। वेरी गुड। ये तो वुलिदा। बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। ओके। अब है जलजला। जुलजिला। जुलजिला। जलजला। कायदा क्या है? आखिरी वाले हर्फ को हम वैसे ही रहने देते हैं, उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा देते हैं, और जो कसरत। पहला वाला लेटर है उस पर और पेश देते हैं, पहले में ठीक है। दम्मा पहले वाले देते पर पेश देते हैं, जरा दम्मा देते हैं। तो क्या बना? जुलजिला। और इसी से है इजा जुलजिलातिल अर्द, जब जमीन को झटका दिया जाएगा, यानी हिलाया जाएगा, या जलजला आएगा जमीन में। तो जुलजिला वहां पर मजहूल का सीगा है, ठीक है, जुलजिलातिल अर्द, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल है यहाँ पर? मैं जरा सरी जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई कोई भी सवाल है आपको, तो आपको मुझे रोकना होगा, ठीक है। लफ्ज है बना। मैं आसानी के लिए मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। बना। बना। बना यबनी बिना अन। तो ये बना से है, बनाने को जिसको बोलते हैं, तैयार करने। बना। इसका क्या बनेगा? बुनिया। बुनिया। पहले वाले पर गम्मा, नेक्स्ट वाले पर कसरा। लेकिन कसरा। क्योंकि अब कसरा आया है तो अब ये अलिफ बरकरार नहीं रह सकता। तो ये अब या की शक्ल या पर। तो ये क्या बन जाएगा? बुनिया। और हमने पिछले वीक बुनी। में भी देखा था, कदा से कुदिया। याद होगा आप लोगों को। कदा से हमने क्या कहा था? कुदिया। बना से बुनिया। और इसी से हदीस में आता है बुनियल इस्लाम वाला खमसे, कि इस्लाम 5 चीजों पर बना है। बुनियल इस्लाम, यानी बनाने वाले का जिक्र नहीं है। बुनियल इस्लाम, इस्लाम को बनाया गया है। समझ में आ रहा है? बुनियल इस्लाम, यानी अल इस्लाम जो है वो वहां पर नाइबुल फाइल है, ना कि फाइल, क्योंकि फाइल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है या शरीयत है। यानी बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम जो है वो 5 चीजों पे बनी है। अच्छा। काफा। काफा। काफा यानी कोई वो डर गया। वो, हाँ, ये क्या बनेगा? भाई। पा के ऊपर दम्मा और अलिफ फिर वाव में बदल जाएगा। आ, कोई खूफा। अच्छा, ये तो प्रोसेस आपने है, लेकिन मैंने एक आसान कायदा बताया था कि अगर 3 लेटर वाले लफ्ज हों, और 3 लेटर हो, या फिर जो रूट लेटर है उसका आइनुल कलिमा अगर अलिफ आता है, तो आम कायदा क्या है? आप चेक करें डॉक्यूमेंट में या फिर उस स्क्रीनशॉट में। अगर अलिफ आता है, जैसे काला बा, तो इसका कायदा क्या है? अगर दरमियान में अलिफ हो तो उसे यहाँ में बदल या से देंगे। या से बदलकर अब को कसरा देते हैं। तो असल में ये सारा प्रोसेस उसी तरह है, यानी ये असल में खूवीफा इस तरह बनता है, खूवीफा, फिर खूवीफा। लेकिन फाइनल शक्ल इसकी क्या होगी? खीफा। खीफा। भाई। खीफा नहीं, खीफा। खीफा। चूंकि ये वाओ के नीचे कसरा है ना, तो ये फिर या में बदल जाता है, खूवी नहीं रहता, फिर ये खी बन जाता है, ठीक है। और इसमें थोड़ी और तफसील भी है, लेकिन हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। यानी इसको अरब के दूसरे कबाइल जो है ना, कोई इसको खूफा भी पढ़ता था, कोई इसको खूफा भी पढ़ता था, और कोई इसको दरमियानी लफ्ज यानी इमाला इसको कहते हैं, ठीक है। इमाला से पढ़ता था, और इस तरह कुछ पढ़ते थे वो उसको, जैसे खलीफा। 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 यानी उसमें कसरा की तरफ ज्यादा माइल रहते थे, लेकिन होंठ जरा गोल करके खलीफा।
खईफा, ठीक है, खईफा। तो ये इमाला भी पढ़ते थे और ये भी जायज है इसको इस तरह पढ़ना, लेकिन ये तफसील है, एडवांस है, हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है जब भी इस तरह हो, खाफा खईफा, काला कीला, बाआ बिया, ठीक है, माता मीता, कामा कीमा, ठीक है। आपको हमेशा इस तरह याद रखना है, जब भी खाफा है मजहूल क्या बनेगा, खईफा, बाआ भी। फीफा। हाँ, हमेशा बस इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फस्सरा, फस्सरा यानी तफसीर करना, खुशीरा। बात करना। तो ये क्या बनेगा, खुशीरा। फुस्सिरा, खुशीरा। फुस्सिरा, ठीक है। यहाँ पर इस वाले फॉन्ट में कसरा जो है ना, ये गम्मा के नीचे देखें आप दिया हुआ है, तो ये कसरा है असल में, ठीक है। दूसरे फॉन्ट्स में ये नीचे आता है, लेकिन इस वाले फॉन्ट में अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करूँ ना, तो ये मेरे ख्याल से सरफ भी नहीं है, हाँ ये देखें, इसमें इसमें उसने कसरा नीचे रखा है, देखिए। तो ये इस तरह फुस्सिरा। कायदा वही है जो हमने पढ़ा था, है ना। कायदा वही है कि आखिरी वाले से पहले वाले पर कसरा और पहले वाले पर दम्मा। अभी कोई खास कायदा नहीं है, आम कायदे से ही हम चल रहे हैं, सिवाय इस लेटर में, इस वाले लफ्ज में। अब आ जाता है ताबा। ताबा ये भी फेल माजी है, ताबा ये भी फेल माजी है इसका। लिया। अब हम लिया। थोड़ा सा इसको लिया। देख लेते हैं, इसके लिए आखिरी लेटर को हम इसी तरह रखेंगे, सेकंड वाले, सेकंड लास्ट पर कसरा देंगे, पहले वाले पर दम्मा देने की वजह से अलिफ अब दम। बरकरार नहीं रह सकता, तो ये क्या बन जाएगा, वाव बन जाएगा। तू बिया, लिया। तू लिया। बिया, ताबा, तू बिया, ठीक है, तू बिया। क्लियर है ना सबके लिए, किसी का कोई सवाल है जो हम कर रहे हैं, हमने जी अभी तक सर, कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिएगा, ठीक है। अच्छा, उस्ताद। जी। उस्ताद हमेशा अलीफ को वाव से बदलेंगे। अलिफ हमेशा डिपेंड करता है कि उसके पहले वाली हरकत कौन सी है। अगर वो फतहा है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर वो दम्मा है तो वो बरकरार नहीं रह सकता। तो उस मद को मैच करने के लिए वो आ से ऊ बन जाएगा अगर दम्मा है, अगर वो कसरा है तो ई बन जाएगा, यानी या बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी। अभी हम देखते हैं, मेरे पास शायद इसमें है कोई, हम देखते हैं इसमें जिसमें वो सूरत भी आएगी। अच्छा, तजर्रदा, तजर्रदा ये भी फेल मादी है, तो ये क्या बनेगा, तजर्रदा, ये क्या बनेगा। तुजुर्रत। अच्छा, अब यहाँ पर एक तुजुर्रत। एक्स्ट्रा कायदा आता है। हमने कहा था कि अगर फेल माजी के शुरुआत में एक्स्ट्रा ता आए, क्योंकि ये रूट लेटर जीम रा और दाल है, ये जो ता शुरू में है ये एक्स्ट्रा है। अगर शुरू में एक्स्ट्रा ता आए तो हम क्या करते हैं, नहीं, इसमें अलिफ ऐनुल कलिमा नहीं है, ताबा में ऐनुल कलिमा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फाअला के पैटर्न पर है, ताहिरा। अगर आप लोगों को याद होगा हमने सर्फ में पढ़ा था ना, बाब मुफाअला, फाअला युफाइलु, तो उसमें जो अलिफ होता है वो जायद होता है, एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं, ठीक है। एक तो हरूफ असलिया होते हैं और हरूफ जायदा होते हैं, आपको अगर याद होगा सर्फ का हमने जो पढ़ा था लेसन। तो ताबा में ताबाइन, जी, ताबाइन ओरिजिनल लेटर से अलिफ जायद है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये इस वजह से हम इसको इस पर अलिफ का कायदा नहीं अप्लाई करके इसको हम फॉलो करवाएंगे, जो आम कायदा है मजहूल का उसको करवाएंगे, ठीक है। ओके, तजर्रदा में हमने कायदा अभी तक जो सीखा है वो अप्लाई अगर करें तो क्या बनता है, इस तरह, राइट। सेकंड वाले लेटर पर कसरा दिया हमने, पहले वाले पर दम्मा दिया, लेकिन तुजुर्रत। लेकिन तुजुर्रत। एक्स्ट्रा ता आने की वजह से जीम पर भी, सेकंड लेटर पर भी दम्मा आएगा, दम्मा। ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा ता है इसके शुरू में अगर एक्स्ट्रा ता आए तो सेकंड लेटर पर भी क्या करते हैं, दम्मा देते हैं, तो ये क्या बनेगा, तो जो दम्मा। रिदम, देखिए अगर हम हमारा जो हमने स्क्रीनशॉट भेजा तुजुर्रत। था ग्रुप में, उसमें भी ये कायदा इंशाल्लाह लिखा है बाएं तरफ, कि शुरू में ताए जायदा, अगर माजी के शुरू में ताए जायदा हो तो पहले और दूसरे दोनों हर्फ पर दम्मा लगाया जाता है, ठीक है। जैसे ताल्लमा से तुअल्लिमा, तदहरजा से तुदहरिजा, इसी तरह तजर्रदा से तुजुर्रिदा। सही है, सवाल किसी का कोई भी। हम्म। ओके, नहीं सर, क्लियर है। ओके,
अब आ जाते हैं अगले लफ्ज पर, इस्तांसरा। इस्तांसरा। अब इस ता, तेरा। उस्तुन हाँ हाँ, उस्तुनसिरा। उस तुनसिरा। उस्तुनसिरा। वेरी गुड। क्यों, क्या किया आपने, कौन सा कायदा यहाँ पर लगाया, कौन कौन से कायदे आपने लगाए यहाँ पर? हाँ, जैसे हमजातुल वसल शुरू में है तो फिर पहले और तीसरे हरफ पर दम्मा लगाया जाएगा। एक्सेलेंट। वेरी गुड। तो पहले और तीसरे पर हम दम्मा लगाएंगे क्योंकि इसके शुरू में हमजतुल वसल है। ठीक है, हमजतुल वसल है। ये जो पैटर्न होता है, इस्तंसरा, इनफाला, ठीक है, इसी तरह इफ्ताला, तो ये सारे पैटर्न्स में हमेशा शुरू में क्या आता है, हमजतुल वसल आता है माजी में। तो इस वजह से हमजतुल वसल आने की वजह से पहले और तीसरे पर दम्मा लगाया जाएगा। बाकी कायदा वही होगा कि सेकंड लास्ट लेटर पर कसरा, और बाकी फिर वैसे ही रहता है। तो ये क्या बना, उस्तुन सिरा। जैसे कि सिस्टर ने भी लिखा है कि हमजतुल वसल है तो पहले और तीसरे पर दम्मा आएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। क्लियर है? तो ये उस्तुन सिरा बना। इसी तरह अब हम आते हैं लफ्ज यखलुकु। यखलुकु, ये माजी है या मुजारे? मुजारे। कैसे पहचाना मुजारे। आप? क्योंकि शुरू में गा है। क्योंकि इसके शुरू में अनईतो लेटर्स में से, बिल्कुल या। अनईतो या मौजूद है। अनईतो लेटर्स में से या मौजूद है, जो निशानी है। हाँ, वेरी गुड। या की मौजूदगी की वजह से हमने पहचान लिया कि ये मुजारे है। तो अब इसका कायदा क्या है, मुजारे का कायदा क्या है? सेम शुरू वाले लेटर पर दम्मा, और लफ्ज़। आखिरी से पहले पर फतहा। पर आखिर फतहा। से वेरी पहले गुड। फतहा। फतहा। यखलुकु वो पैदा करता है, युखलकु उसे पैदा किया गया। ठीक है, या सॉरी, यखलुकु वो पैदा करता है, युखलकु उसे पैदा किया जाता है या जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया माशाल्लाह। अच्छा, अगला लफ्ज है हमारे पास, ठीक ये जो बना हमने पढ़ा था माजी में, इसी का मुजारे है यबनी। ठीक है, इसी का मुजारे है यबनी। यबनी। अब इसमें क्या होगा, पहले वाले पर दम्मा, दम्मा। ये कसरा जो है ये फतहा में बदल जाएगा लास्ट वाले से फतहा। पहले वाले लेटर पर। अब अब क्या होगा, अब ये तो या था ना, तो अब जो ओके, किसी ने एनोटेशन कर दिया है, रुक जाए एक मिनट। ओके जी। तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर अब ये जो या है ना, ये चूंकि ये फतहा बन गया ना, तो अब ये या नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, अलिफ बन जाएगा। अलिफ। युबना। युबना। पहले यबनी था, क्योंकि ना नून के नीचे कसरा था, तो कसरा की वजह से ये या बन गया था। लेकिन अब चूंकि ये फतहा बन गया नून, तो अब फतहा से मैच करती हुई हरकत कौन सी है, अलिफ है। अलिफ। अली। यबनी से युबना बन गया। यबनी वो बनाता है, युबना उसे बनाया गया। ठीक है, और उसे बनाया जाता है, सॉरी, उसे बनाया जाता है या जाएगा। क्लियर है? सर सर ये दोबारा प्लीज बोलिए ना, अलिफ से मैच करता हुआ फतहा अच्छा, कहाँ यबनी। पे? हाँ, यबनी। यबनी अगर आप देखें, मैं इसको और जूम कर दूं क्या? ओके। यबनी। यबनी में क्या था, नून पर, नून के नीचे कसरा था और फिर या था ना। जब हमने इसको मजहूल बनाया, तो नून पर हमने क्या दिया, जबर दिया ना, कि कायदा हमारा ये कहता है कि सेकंड लास्ट लेटर पर फतहा दे आना चाहिए। चूंकि अब ये फतहा हमने दे दिया, तो अब ये जो या है, ये यब अगर इसको या की सूरत में रखेंगे तो ये, या की सूरत में अगर इसको रखते हैं तो ये क्या बनेगा, इस तरह बन जाएगा ना, युबनई। ये सर। जो कि फिकल आ रहा है ना, मुश्किल हो रहा है बोलने जी में। जी तो सर। इस वजह से इस या को हम क्या करते हैं, अलिफ में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि फतहा के साथ अलिफ जाता है। बन गया युबना। यबनी सर से जज़ाकल्लाह खैर। युबना। ठीक है, इसी तरह और कोई वर्ड में, हाँ, यकदी से कदा, यकदी से युकदा। युकदा, मेरे ख्याल से कुरान मजीद में भी ये लफ्ज आता है। अगर मैं आपको बताऊं, रुक जाए, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ यही होता है कि अगर कोई लफ्ज दिमाग में आ गया तो फिर मैं इसको चाहता हूँ कि आपको बता दूं। युकदा।
युक, हाँ ये देखें, कई जगह है लेकिन मैं देख रहा हूँ, हाँ हाँ, ये देखें सूरह फातर की आयत नंबर 36 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़दा अलैहिम, ला युक़दा अलैहिम, यहाँ पर मजहूल का सिगा है, युक़दा, क़ज़ा यक़ज़ी से युक़दा, ला युक़दा अलैहिम फयमूतू, ठीक है, ला युक़दा अलैहिम फयमूतू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अ, मजहूल का सिगा आया है, ठीक है। ओके, अगला, यहाँ यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब लफ्ज है यलीदु, यलीदु, अच्छा ये जो लफ्ज है यलीदु, ये बना है वलादा से, वलादा से यलीदु। आपको अगर याद होगा, हमने जिन लोगों ने हमारे साथ सर्फ पढ़ा है, हमने जब मिसाल पढ़ा था, मिसाल अजवफ नाकिस, तो मिसाल में हमने देखा था कि वाव हजफ हो जाता है मुजारे में, जैसे वका यकी, वलादा यलीदु, वाव को हजफ कर दिया जाता है शुरू में, वीक लेटर आने की वजह से मुजारे में उसको हजफ कर दिया जाता है। तो वलादा से उसका मुजारे क्या बनता है, हालांकि बनना चाहिए था यौलीदु, ठीक है, यौलीदु, लेकिन वाव को हजफ कर दिया जाता है तो क्या बनता है, यलीदु। तो असल में क्या है, यौलीदु, असल में क्या है, यौलीदु, बोलने दो। यौलीदु, लेकिन इस, क्योंकि अरब इसको बार बार यौलीदु यौलीदु नहीं कहना चाहते, उस वाव को ही रिमूव कर देते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, यलीदु। तो हम इसको यलीदु कहते हैं, लेकिन अगर इसका हमें मजहूल बनाना हो इसके माजी से, तो फिर हम उस वाव को वापस लाएंगे, ठीक है, वाव को वापस लाना पड़ता है मिसाल में, यानी इन केसेस में जिसमें वाव को हजफ कर दिया जाता है, इसको वापस लाना पड़ता है। तो अब यहां पर अगर इसका मुजारे बनेगा तो युलदो नहीं बनेगा, यानी हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम कहते हैं वाव यहाँ पर गम्मा, लाम पर फथा और गम्मा, हम कहते हैं युलदु, लेकिन ये गलत होगा, लफ्ज क्या बनेगा, यूलदु, यूलदु, उस वाव को वापस लाया जाएगा। देखिए ये जो वाव है, हमने इसको दोबारा से वापस लाए हैं, यौलीदु असल में यौलीदु था ना, तो यहां पर जब ये फतहा आया तो फिर, सॉरी दम्मा आया, तो फिर इस वाव को हमने बरकरार रखा, तो ये क्या बन गया, यूलदु बना। गौर से देखें, यलीदु असल में क्या था, यौलीदु, यौलीदु से अगर आपको मजहूल बनाना हो तो क्या बनेगा, यहां पर दम्मा, ठीक है, यहां पर दम्मा, तो ये क्या बन गया, यू, यूलदु। और लाम पर जबर, जबर तो यूलदु। इसी वजह से सूरतुल इखलास में हम क्या कहते हैं, लम यलिद वलम यूलद, यूलद, ना उसने जना, ना उसे जना गया, यानी यहां पर मजहूल का सिगा है ना, तो यलिद से यूलद, क्लियर है, क्लियर है कि क्यों यलिद यूलद। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट मिसाल है जो आपको जहन में रखनी है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट अब आते हैं यतहद्दसु, यतहद्दसु, يتحدث यतहद्दसु से क्या बनेगा, يتحدث युतहद्दस। युतहद्दस, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस मैंने एक्स्ट्रा लेटर्स यहाँ पे डाले हुए थे, तो ये क्या बनेगा, युतहद्दस, सेम कायदा है, पहले वाले लेटर पर गम्मा और सेकंड लास्ट पर फतहा, तो युतहद्दस, यतहद्दसु, युतहद्दस। ये वाला देखें, यदउ, يدعو यदउ, इसमें क्या होगा, चलिए पहले वाला में तो हम सारे एग्री करते हैं कि दम्मा आएगा, सेकंड लास्ट पर क्या आएगा, फतहा। فتح फतहा आएगा, फतहा आ गया तो अब क्या ये वाव और बरकरार रह सकता है, करके या लगाएंगे अलिफ आ नहीं। जाएगा। अलिफ आ जाएगा, बस युदा, ठीक है, युदा, ठीक है, युदा, ठीक है।
अच्छा, यकूमु। युकीम। अच्छा, पहले मैं इसको लिख देता हूं। अच्छा, पहले वाले पर तो दम्मा आएगा, ये तो क्लियर है। और कायदा हमारा क्या है? कायदा हमारा क्या है? अलिफ। हमारा कायदा आखिरी है, से अलिफ पहले पे फतहा। अलिफ अलिफ। लगा था। फतहा। हमारा पत्थर कायदा लगा। अगर आप देखिए मुजारे में, अगर रूट लेटर में आइनुल कलिमा पर पत्थर रूट, आए तो अभी। अगर वाव या आए तो उसको अलिफ में तब्दील किया जाता है। देखिए कायदा में, कायदा क्या है? आइनुल कलिमा वाव या हो, ये मैं मुजारे की बात कर रहा हूं। अगर दरमियानी हर्फ वाव या हो तो इसे अलिफ से बदल दिया जाता है। ये मुजारे का कायदा है, यानी मुजारे का खास कायदा है। क्या कायदा है? कि मुजारे का दरमियानी लेटर यानी आइनुल कलिमा अगर वाव हो तो उसको मजहूर बनाते वक्त वाव या हो तो उसको क्या बना दिया जाता है? अलिफ। तो ये क्या बनेगा? अब चूंकि ये अलिफ बन गया, तो अब ये काफ पर दम्मा नहीं रह सकता। काफ पर क्या आएगा? पत्थर। फतहा आएगा, तो ये पत युकाल बनेगा। और यही हमने पिछले वीक भी किया था। यकूलू से युकालू, यबीउ से युबाउ। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक कायदा जी। मुजारे का आपको याद रखना है। वीक लेटर्स वाले जो कायदे हैं ना, ये अहम है। कि मुजारे में वीक लेटर जो होता है वाव और ये अलिफ में बंदा तब्दील हो जाता है अगर ये रूट लेटर का हिस्सा हो, दरमियानी वाला। और माजी में अगर दरमियानी वाला हो तो हमेशा या में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी अलिफ जो है वो या में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है रद्दा। रद्दा, ये फेल माजी रुद्दा। है। हाँ, ये फेल माजी है। असल में ये लफ्ज कैसे रहता है? ये था लफ्ज रदादा। ठीक, ये लफ्ज क्या था? रदादा। ये रदादा से रद्दा बना हुआ है। तो जब इसका माजी बनता है तो कायदा वही अप्लाई होता है। रू दी दा, यही बनेगा ना, रू दी दा, रू दी दा। लेकिन ये दो सेपरेट हरकत को मेंटेन नहीं किया जाता, दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। तो रा पर तो दम्मा बरकरार रहता है, लेकिन इसके बाद जो दाल है वो आखिरी वाले का ही बरकरार रखा जाता है, तो ये बनता है रुद्दा। यानी ऐसे केसेस में रद्दा से हमेशा रुद्दा बनेगा, आपको सिर्फ पहले वाले लेटर को दम्मा देना है, बाकी जो लास्ट वाला लेटर है वो वैसे ही रहेगा, रद्दा से रुद्दा। क्लियर है ताहिरा? एक्सेलेंट, ताहिरा ने ये काम लिखा था। ये वाला क्लियर है? ताहिरा, आपने सवाल किया था रद्दा से रुद्दा कैसे बना? ओके, आई थिंक नहीं है यहाँ पर। ओके, अगला लफ्ज देखते हैं, यरुद्दु। ठीक है, यरुद्दु। यरुद्दु ये मुजारे है, तो मुजारे में ये क्या बनेगा? युरद्दु। रद्द। युरद्दु। ये भी सेम सेम उसी तरह, युरद्दु। रद्दा, युरद्दु। रद्दा, युरद्दु, पहले वाले पर दम्मा और लास्ट से पहले वाले पर फतहा। हम जिस तरह हमने कायदा सीखा है उसी तरह करेंगे, रद्दा से युरद्दु। ठीक है, इसमें हम कोई एडिशनल चीज नहीं सीखेंगे। अगले लेटर पर आ जाते हैं, मुझे रोकिएगा अगर कहीं पे कोई सवाल हो तो, ठीक है? अच्छा, ये लफ्ज है इस्तकर्रा। इस्तकर्रा, इस्तकर्रा से ये क्या बनेगा? अच्छा, हम इसको लिख लेते हैं, ये फेल माजी है बाय द वे। ठीक है, इस्तकर्रा, इस्तकर्रा। अच्छा, ये माजी है। माजी में हमजतुल वसल है शुरू में, तो हमजतुल वसल हो तो क्या करते हैं? पहले वाले हमजा को दम्मा देते हैं दम्मा। और वाले को भी दम्मा देते हैं, दम्मा। और लास्ट से पहले वाले को कसरा। लास्ट से पहले वाले को कसरा। कसरा। उस्तुकिर्रा, इस्तकर्रा, उस्तुकिर्रा। उस्तु। यानी इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ मैंने यानी लास्ट में दम्मा दिया था ताकि आप थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो, लेकिन कायदा बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। इस्तकर्रा, उस्तुकिर्रा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लफ्ज है यखुजु। यखुजु। ठीक है, यखुजु।
जू, या खुजू। अब ये या खुजू में अगर हम, ये फेल मुजारे हैं, उम्मीद है आप लोग सब इसको पहचान रहे होंगे कि ये फेल मुजारे हैं। पहले वाले पर क्या आएगा? गम्मा आएगा। और लास्ट से पहले वाले पर, फतहा। कचरा। फतहा। हाँ, लेकिन चूंकि पहले वाले लेटर पर गम्मा आ गया तो इस हमजा की शक्ल अब इस तरह नहीं रह सकती, अलिफ वाली शक्ल नहीं रह सकती। ये क्या बन जाएगा? इस वाह। वाव बन जाए। वाव के ऊपर आएगा, क्योंकि यह गम्मा को मैच करेगा। यानी होगा ये हमजा, लेकिन लिखा जाएगा इस तरह, यू खजू, यू खजू। कोई सवाल है इस पर? अच्छा, ये लफ्ज देखें, तदारसा। तदारसा ये भी फेल माजी है। तदारसा, तदारसा। अगर इसका फेल सॉरी मजहूल बनाना है क्या करेंगे? तू, उदारित है। पहले जमा देंगे, हाँ हाँ, और फिर थर्ड कसरा देंगे। लास्ट से पहले वाले पर कसरा देंगे। सबसे उदारिता। पहले अच्छा, लेकिन आप एक चीज भूल गए, इसमें ताए जायदा है। ताए जायदा है फेल माजी में। अगर फेल माजी में ताए जायदा हो तो दूसरे वाले पर भी दम्मा दिया दमा। जाता है। दमान। और दम्मा आने की वजह से इस अलिफ का क्या होगा? अच्छा। वाओ। वाव में बदल जाएगा, तो दूर ईसा। तदारसा तो दूर ईसा। क्लियर है? हाँ। अगला लफ्ज है इक्तमला। इक्तमला ये भी फेल माजी है। इक्तमला। उक तो मिला। वेरी गुड। ये क्या बनेगा? उक टू। उम्मीद। क्यों? क्योंकि हमजतुल वसल है, तो थर्ड पर भी जम्मा लगेगा। उक तुमिला, उक तुमी ला, उक तुमिला। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई सवाल है? अच्छा, ताहिर, क्या है? ये समझ आया। ओके, ऑलराइट। शायद वो मेरे सवाल का जवाब था शायद। ओके। अच्छा, यतफज्जरु। यतफज्जरु ये माजी है या मुजारे? मुजारे हैं। उदारे यतफज्जरु, है। मुजारे है। यतफज्जरु तो इसका क्या बनेगा? यतफज्जरु। ये क्या बनेगा? क्यों? तफज्जरा। फज्जरु। फज्जरा। नहीं, युतफज्जरा नहीं, युतफज्जरु, क्योंकि मुजारे है, फज्जर। मुजारे हमेशा गम्मा पे एंड होता है। ठीक है, यतफज्जरु, युतफज्जरु। ठीक है, यानी आखिरी वाले से पहले, पहले वाले पर फतहा ही देना होता है, और पहले से ही ये फतहा है, तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ फर्स्ट लेटर को दम्मा देना है, तो यतफज्जरु से युतफज्जरु। ठीक है। अच्छा, ये देखें, नादा। नादा, नादा ये माजी है। ठीक है, ये माजी है। तो इसमें क्या होगा? माजी का कायदा क्या है? आम कायदा, पहले वाले पर पहले दम्मा, पर दोमा, आखिरी पर दम्मा, पर कतरा। आखिरी वाले से पहले वाले पर आखिर से पहले वाले पर कचरा। कसरा। 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 तो अब क्या हम इसको इस तरह रख सकते हैं? वेरी गुड तायरा। क्या होगा? ये अलिफ, ये अलिफ वाव में कन्वर्ट वाओ हो से जाएगा। बदल। और इस कसरा के आने की वजह से अब ये, पहले तो अलिफ था ना, पहले तो ये नादा इस तरह था, तो अब ये कसरा आने की वजह से ये क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। ठीक है, या बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? नू दिया। जी। नादा से नू दिया। और सूरतुल जुमा में आपने देखा है ना ये आयत, इज़ा नूदिया लिस्सलाति लियौमिल जुमा फस्अउ इला जिक्रिल्लाह। इज़ा नूदिया जब बुलाया जाए, इज़ा नूदिया, देखें वो लफ्ज नू दिया। और ये सूरह ताहा में भी है, आयत नंबर 11 में, फलम्मा अताहा नू दिया या मूसा। जब वो दरख्त के पास पहुंचे ना, मूसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने उनको पुकारा या मूसा, नू दिया।
बुलाया गया, या मूसा, ए मूसा। तो ये नू दिया, ये नादा से बना है, ठीक है। नादा से नू दिया, नू दिया, ठीक है। नादा से नू दिया, तो ये इस तरह बनता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? कोई सवाल है किसी का? अच्छा, ये हमने फतह इसलिए रखा क्योंकि ये माजी है, ठीक है। और माजी आमतौर पर हमेशा फतह पर ही एंड होता है। तो अगरचे इसके पहले कसरा था ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहीं पर रुक रुक जाएंगे, इसको नूदीर पर रोक देंगे, नहीं। क्योंकि माजी हमेशा फतह पर एंड होता है। तो नादा, ये भी फतह पर ही एंड था, लेकिन अलिफ की वजह से वो जाहिर नहीं कर पा रहा था अपने फतह को। लेकिन जब हमें मौका मिला, हमने फौरन फतह डाल दिया। क्योंकि अब ये या बन गया, तो अब ये हम इस वजह से कि ये या है तो हम इसको नू दी रहने देंगे, नहीं। हमने इसको नू दिया बनाया, ठीक है, नू दिया, ताकि वो